राइट। तो हम क्यों ना सीधा भगवान की ही पूजा करें। लास्ट टाइम हमने ये डिस्कस किया था। और ये भी बताया जाता है कि कोई अगर देवताओं की पूजा करना चाहता है तो भगवान क्या करते हैं, उनको और थोड़ी सी प्रेरणा देते हैं कि हाँ ठीक है, आप अच्छे से इनकी सेवा कीजिए, अच्छे से आप इन्हीं देव देवताओं की पूजा कीजिए। और एट द एंड वो देवी देवता क्या करेंगे, आपको भगवान की तरफ अग्रसर कर देंगे, है ना। तो और ये भी बताया जाता है जो आज के समय में कृष्ण भावना भावित है, हरे कृष्ण महामंत्र कर रहा है, वो पुराने जन्मों में सारे के सारे ये जो भी देवी देवताओं के आ चुका है, ये सारी चीजें वो कर चुका है। राइट। तो हम कृष्ण भावना भावित होते हैं, अगर कृष्ण भावना अमृत में किसी को प्रेरित कर पाते हैं तो ये सबसे बड़ा सौभाग्य है हमारा। अगर हम भी कृष्ण भावना भावित हो रहे हैं, हरे कृष्ण महामंत्र कर रहे हैं, है ना, भक्ति की प्रक्रिया अपना रहे हैं, तो ये हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है। और कोई भी भक्त अगर हमें दिखाई देता है कि वो हरे कृष्ण महामंत्र कर रहा है, तो हमें बिल्कुल भी साधारण नहीं मानना चाहिए उनको। हमें ये मानना चाहिए कि भगवान के शुद्ध भक्त हैं, और कितनी ही जाने, कितनी ही विधियां ये करके आ चुके हैं, ना, कितनी ही देवी देवताओं की पूजा करके आ चुके हैं, कितनी सेवा ये करके आ चुके हैं ऑलरेडी। और वो अगर भौतिक कार्यकलाप भी करते हुए हमें दिखाई देते हैं तो ये नहीं मानना चाहिए कि ये तो भौतिक प्रक्रिया कर रहे हैं, भौतिक लाभ चाहते हैं या कुछ है। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचना चाहिए, वो भगवान के भक्त हैं, है ना। तो वो नहीं होंगे, वो वो जॉब में भी अगर जा रहे होंगे तो वो किसके लिए जा रहे होंगे, ताकि वो भगवान की सेवा कर पाए, जो धन आए उससे वो भगवान की सेवा कर पाए। ये भक्त का अ, औचित्य होता है ना। भक्त यही चाहता है कि वो भगवान की सेवा में लगे। हरे कृष्णा। तो मंगलाचरण कर लेते हैं। नम्रता माता जी आप कर लीजिए मंगलाचरण। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साधुवैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिने ते नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच माता जी। तो सभी भक्तों का आज फिर से स्वागत है आज के भक्त वृष्ण सत्र में। तो हमारा इस टॉपिक में श्री नामामृत और साथ में प्रचार ही सार है, ये दो चीजें बच गई हैं कि नामामृत में हम जानते हैं कि पवित्र नाम का क्या अमृत है, नेक्टर क्या है हरि नाम का, उसके बारे में जानते हैं हम, है ना, उसके बारे में डिस्कशन करते हैं। तो आज जो हम नामामृत में रीड करने वाले हैं, ये श्रीमद् भागवतम से लिया गया है, जो कि फोर्थ कैंटो से है, 18 चैप्टर और 8 श्लोका है ये, 4.18.8। इसमें पृथ्वी मैया और महाराज पृथु की डिस्कशन हो रही है कि जो अन्न स्टोर किया हुआ है पृथ्वी मैया ने, वो अब खराब होने लगा, डिटोरिएट होने लगा है। उसके बारे में यहाँ चर्चा हो रही है। पृथ्वी मैया पृथु महाराज से कुछ कह रहे हैं यहाँ पर। ठीक है। तो आई रिक्वेस्ट अनन्या प्रभु जी टू प्लीज रीड।
हरे कृष्णा। अनन्य प्रभु जी आप हैं? ठीक है, प्रदीप प्रभु जी आप पढ़ लीजिए। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु प्रणाम सभी भक्तों को। यह भौतिक उन्नति लाता है। संकीर्तन यज्ञ अर्थात पवित्र नाम के जप और कीर्तन से भोजन की कमी पूरी हो जाती है। पृथ्वी ने महाराज पृथु से कहा, बहुत दिनों से एकत्र होने के कारण मेरे अंदर के सारे बीज निश्चित रूप से नष्ट हो रहे हैं। अतः आप इसे तुरंत शास्त्रों और आचार्यों द्वारा निर्देशित प्रमाणिक प्रक्रिया से बाहर निकालिए। जब अन्न की कमी हो तो सरकार को शास्त्रों में निर्देशित उपाय और जो कि आचार्यों द्वारा भी प्रमाणित है उसे ही अपनाना चाहिए। अतः पर्याप्त रूप से अन्न की उत्पत्ति होगी जिससे भोजन की कमी और अकाल को रोका जा सकता है। भगवत गीता कहती है हमें यज्ञ करना चाहिए। यज्ञ करने से पर्याप्त बादल आकाश में एकत्र होते हैं और जब पर्याप्त बादल हो तो पर्याप्त रूप से वर्षा भी होती है। इस तरह से कृषि की देखभाल होती है। जब पर्याप्त मात्रा में अन्न हो तो आम लोग अनाज खाते हैं और पशु जैसे गाय बकरी और दूसरे जानवर पत्ती और अनाज आदि खाते हैं। यदि ऐसा हो तो अन्न की कमी नहीं रहेगी। कलयुग में सिर्फ संकीर्तन यज्ञ ही निर्देशित है। इस श्लोक में दो महत्वपूर्ण शब्द है, योगेन निर्देशित उपायों द्वारा और दृष्टेन पूर्व आचार्यों द्वारा उदाहरणीय। मनुष्य की गलत धारणा है, अगर वह यह सोचता है कि नई तकनीकों ट्रैक्टर आदि द्वारा अनाज उत्पन्न हो सकता है। अगर कोई रेगिस्तान में जाए और ट्रैक्टर चलाए तो क्या अन्न उत्पन्न करना संभव होगा? यह विभिन्न उपाय अपना सकते हैं, पर यह जानना जरूरी है कि अगर हम यज्ञ नहीं करेंगे तो भूमि देवी अन्न उत्पन्न करना समाप्त कर देगी। पृथ्वी ने पहले ही कहा है कि क्योंकि अभक्त लोग अन्न का आनंद उठा रहे हैं, इसलिए उसने अनाज को यज्ञ के लिए अपने अंदर रख लिया है। हरे कृष्णा प्रभु जी, एक बार यहीं पर हम रुक सकते हैं। थैंक यू सो मच प्रभु जी। प्रभु जी आप प्लीज म्यूट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। तो यहाँ पर जो डिस्कशन हो रही है, पृथ्वी मैया यहाँ पर कह रही हैं कि बहुत दिनों से अन्न जो है एकत्र हो गया था। हुआ क्या था कि ये जो अन्न की उपयोगिता है, अन्न जो है ये अधर्मी लोग भी यूज करने लगे थे, है ना। तो पृथ्वी मैया ने क्या किया, अन्न को अपने अंदर समेट कर रख लिया, एकत्र करके रख लिया, और उससे और अन्न उत्पन्न नहीं होने दिया। तो अब यहाँ क्या हो रहा है, महाराज पृथु से वो कह रही हैं कि बहुत दिनों से अन्न जो है मेरे अंदर एकत्रित है, बीज मेरे अंदर एकत्रित हैं, इकट्ठे हो रखे हैं, इस वजह से वो नष्ट भी हो रहे हैं, डिटोरिएट हो रहे हैं। तो आप क्या कीजिए, शास्त्रों में और जो आचार्यों द्वारा निर्देशित प्रक्रिया है उसका उसका यूज कीजिए और उसको बाहर निकालिए, है ना। अब नेक्स्ट लाइंस में इसका मीनिंग आ रहा है कि कैसे बाहर निकाला जा सकता है पृथ्वी के अंदर से अन्न को, है ना। तो जब अन्न की कमी होती है तो सरकार क्या करती है, शास्त्रों में निर्देशित उपाय उनको अपनाने चाहिए। एक्चुअली शास्त्रों में जो बताए गए हैं उपाय वो अपनाने चाहिए। बट यूजुअली क्या करती है सरकार, वहां पर पानी की सप्लाई बढ़ा देगी या और किसानों को वहां डिप्लॉय कर देंगे, है ना। ट्रैक्टर इत्यादि जो भी चीजें हो सकती हैं वो सब डिप्लॉय करेंगे। बट एक्चुअली होना क्या चाहिए, शास्त्रों में जो हमें बताया गया है, जो उपाय है कि ये अन्न कैसे उत्पादित किया जाए, कैसे उगाया जाए, है ना। और आचार्यों ने भी जो प्रमाणित किया है कि हाँ ऐसा ही होता है, वो विधि अपनानी चाहिए ना। इससे होगा क्या, पर्याप्त रूप से अन्न की उत्पत्ति होगी, है ना, अन्न आएगा और जो भोजन की कमी हो रही है, अकाल हो रहा है, इसको रोका जा सकता है। भगवत गीता में बताया गया है कि हमें यज्ञ करना चाहिए। यज्ञ करने से क्या होगा, जो बादल हैं वो आकाश में इकट्ठा होंगे और फिर वर्षा भी होगी, बारिश भी होगी, बहुत ज्यादा, काफी बारिश होगी जितना रिक्वायर्ड है ना। कई बार हम देखते हैं कि बहुत तूफान इत्यादि आ रहे हैं, बारिश हो रही है, तो क्या ये भी यज्ञ का वजह से होता है कि बहुत ज्यादा यज्ञ होने लगे इसलिए ज्यादा बारिश हो रही है?
नहीं, ऐसा नहीं है। बारिश और जो नेचुरल कैलामिटीज हैं, इसका एक रीजन ये भी होता है कि पृथ्वी पर अधर्म बढ़ रहा होता है, और फिर भगवान इस तरीके से इन चीजों को लेकर के आते हैं कि जिससे अ, अधर्मी अधर्मियों का जो अधर्म बढ़ रहा है उसको रोका जा सके, उसको सप्रेस किया जा सके। जैसे कोविड 19 है ना, कोविड 19 को बताया गया कि महामारी है, बट ये भक्तों के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट सिद्ध हुई, करुणा एक्चुअली सिद्ध हुई है भगवान की, है ना। हम जब बाहर नहीं निकल पा रहे थे उस टाइम पे भक्ति को एक्सपोनेंशियली ग्रो किया जा सकता था, और किया भी गया है। कितने लोग हम में से हैं जो एक्चुअली कोविड टाइम्स में भक्ति में जुड़े हैं, है ना। मैं अगर अपनी बात करूं तो मैंने डिस्कवरी ऑफ परमानेंट हैप्पीनेस का कोर्स कोविड टाइम्स में किया था। हिज ग्रेस अमल कृष्ण प्रभु जी डेली क्लासेस लेते थे, डेली 1 घंटा हमें देते थे उन दिनों। ऑनलाइन हमारी क्लास होती थी किसी ना किसी टॉपिक पर, चाहे वो किसी दिन प्रभु जी चाहे नरसिंह कवच सुना रहे हो किसी दिन, या किसी दिन चैतन्य चरितामृत से पाठ कर रहे हो, या किसी दिन DYPH कोर्स कर रहे हैं, कुछ ना कुछ डेली हमें वो अ, कुछ ना कुछ डिस्कशन करने के लिए जरूर आते थे, है ना। तो हम यहाँ पर बात कर रहे थे, ठीक है, वापस से आते हैं कि भगवत गीता क्या कहती है, हमें यज्ञ करने चाहिए। यज्ञ अगर करेंगे तो इनफ अमाउंट में बारिश होगी, है ना। और इस तरीके से कृषि की देखभाल की जा सकती है कि हम अगर यज्ञ कर रहे हैं तो फिर बारिश प्रॉपर होगी, और प्रॉपर हमें अनाज इत्यादि मिलेंगे, अन्न जो है वो पर्याप्त मात्रा में मिलेंगे, है ना। और पशु ये भी अनाज इत्यादि खाएंगे, जैसे कि गाय है, बकरी है, पत्ती, है ना। अगर अगर इनफ रूप से अनाज इत्यादि उत्पन्न हो रहे हैं तो फिर सभी सभी जीवों को ये अनाज मिलेगा, है ना, और अन्न की कमी बिल्कुल भी नहीं रहेगी। कलयुग में क्या बताया गया है, कौन सा यज्ञ निर्देशित है, संकीर्तन यज्ञ। तो यज्ञ की इतनी इंपॉर्टेंस बताई गई है कि बारिश होगी प्रॉपर। अगर यज्ञ किया जाए तो प्रॉपर बारिश होगी, और प्रॉपर बारिश होने से अन्न की जो कमी है, जो अकाल हो पड़ रहा है, इधर उधर कमी हो रही है किसी भी चीज की, तो फिर वो बिल्कुल भी नहीं होगी। बट कलयुग में हमें क्या करना चाहिए, संकीर्तन यज्ञ करना चाहिए। अब आप कहेंगे कि संकीर्तन तो हम ऐसे हाथ ऊपर करके गा सकते हैं, ऊंचे स्वर में गा सकते हैं, बट इसको यज्ञ क्यों बोला जा रहा है। यज्ञ में तो आहुतियां डाली जाती हैं, है ना। एक हवन कुंड होता है, यज्ञ का कुंड होता है एक, जिसमें आहुतियां डाली जाती हैं। और फिर कोई यज्ञ पुरुष भी होता है जो उस आहुति को एक्सेप्ट कर रहा होता है, हम किसी का आह्वान करते हैं, वो एक्सेप्ट करते हैं उनको, है ना। तो फिर ये संकीर्तन को यज्ञ क्यों बोला जा रहा है ना? हरिनाम संकीर्तन कलयुग का महायज्ञ है एक्चुअली। और वो कैसे है, क्योंकि ये जो हमारे कर्ण है, ये कर्ण हवन कुंड या यज्ञ कुंड का काम करते हैं, है ना। और जो आहुतियां हैं वो हम हरि नाम की आहुतियां डाल रहे होते हैं, है ना। हरि नाम की आहुति रूपी हम अपने कर्णों में डाल रहे होते हैं, और कर्णों के माध्यम से वो हमारे हृदय में जा रही होती है। और हृदय में कौन बैठा हुआ है, हमारे यज्ञ पुरुष परमपिता परमेश्वर बैठे हुए हैं, है ना। भगवान बैठे हुए हैं हमारे सबके अंदर, राइट। तो इसीलिए ये संकीर्तन यज्ञ है। और वो जो यज्ञ पुरुष हमारे हृदय में बैठे हुए हैं उसे वो एक्सेप्ट करते हैं, जो आहुतियां हम डाल रहे हैं। इसीलिए बताया जाता है जब हम हरे कृष्ण महामंत्र का जप भी कर रहे होते हैं, वो जब हरे कृष्णा मुझे क्षमा कीजिएगा। तो हम ये बात कर रहे थे कि जो हम हरे कृष्ण महामंत्र भी करते हैं, तो हमें आचार्य क्या बताते हैं कि हमें एक एक वर्ड को क्लियरली सुनना है। और ये वर्ड सुनने से क्या होगा, कि हरिनाम संकीर्तन होगा, है ना। जो यज्ञ है वो परफॉर्म कर पाएंगे हम जब करते समय भी, जो हम क्लियर बोल रहे हैं उसे क्लियरली सुनेंगे, और वो हमारे हृदय में जाएगा, वो परमात्मा से स्वीकार करेंगे कि हम उनका नाम उच्चारण कर रहे हैं, है ना। इसलिए हरिनाम संकीर्तन यज्ञ, और कलयुग में यही यज्ञ बताया गया है। आप खुद से सोचिए कि क्या हम कोई यहाँ हवन इत्यादि करते हैं, वो कितनी शुद्धता के साथ किया जा सकता है। पहले के टाइम में जो यज्ञ हुआ करते थे, त्रेता युग में, जो श्री रामचंद्र जी के समय में, उस टाइम पे क्या होता था, एकदम शुद्ध लकड़ी होती थी, है ना। जंगल से या इधर से लकड़ी बीन करके लाया जाती थी, और एकदम
शुद्ध लकड़ी होती थी वो। उसमें जो हवन सामग्री इत्यादि डाली जा रही है, घी का यूज हो रहा है, दही का, दूध का, जिस भी चीज का यूज हो रहा होता था वो एकदम प्योर होती थी। है ना। टाइम पे हम लकड़ी का ही नहीं जानते कि कौन सी लकड़ी एक्चुअली वो है। हम बाजार से लेकर के आ जाएंगे, उसको जला भी लेंगे तो सबसे पहले उसमें धुआं निकलता है। अब धुआं निकलेगा, वो पूरे घर को वो एक्चुअली पवित्र करने के बजाय आंखें लाल कर देता है वो। सभी के आंखों में अश्रु आते हैं। है ना। तो हम नहीं जानते कि कितनी शुद्ध वो लकड़ी है। पहले के टाइम में ऐसे ब्राह्मण इत्यादि होते थे जो मंत्र उच्चारण करके हवन कुंड की अग्नि प्रज्वलित कर दिया करते थे। आज के टाइम पर ना ऐसे ब्राह्मण हमें कहीं देखने को मिलते हैं, ना ही शुद्ध सामग्री देखने को मिलती है। तो फिर आज के टाइम में ये वाला द्रव्य यज्ञ पॉसिबल नहीं है। द्रव्य यज्ञ जो होता है ना, जिसमें हम आहुतियां डालते हैं स्वाहा करके, घी इत्यादि डालते हैं। वो द्रव्य यज्ञ आज के समय में इतना फिजिबल नहीं है हमारे लिए, क्योंकि वो सारी प्योर चीजें हमें नहीं मिल पाती हैं। राइट। तो इसलिए हरि नाम संकीर्तन यज्ञ को ही बताया गया है कलयुग का महायज्ञ है ना। अगर सभी लोग इस चीज को अपना लेते हैं तो हमारी देखिए कितनी प्रॉब्लम्स, बेसिक प्रॉब्लम्स, ये भौतिक उन्नति भी लाता है ना। अगर किसी देश में प्रॉपर ग्रेन्स उत्पन्न हो रहे हैं, उससे भी उस देश की जीडीपी बढ़ जाएगी। है ना। क्योंकि सब रिसोर्सेज मिलेंगे उनको। राइट। ओके। और लास्ट पैराग्राफ में यहाँ पर बताया जा रहा है कि मनुष्य क्या करता है। कि वो नई नई तकनीकें लाता है, जैसे ट्रैक्टर लगा दिया अनाज उत्पन्न करने के लिए। है ना। कोई कोई नई नई टेक्निक्स ले आए, नई खाद ले आए, नए बीज लेकर के आ गए। है ना। बट ये सारी चीजें अगर वो रेगिस्तान में लेकर के जाए तो क्या अन्न उत्पन्न हो जाएगा? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि अन्न उत्पन्न हो जाए। तो हमें क्या करना चाहिए? हमें विभिन्न उपाय ये ना अपना करके की विधि का समर्थन करना चाहिए। शास्त्रों में बताया गया है कि हमें यज्ञ करना है, और भगवत गीता में ये भी बता दिया गया है कि हरिनाम संकीर्तन यज्ञ हमें करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हमें कोई और द्रव्य यज्ञ या कुछ करना है। हरे कृष्णा। अब यहाँ पर रीजन भी बताया गया कि पृथ्वी मैया ने वो अन्न एकत्र क्यों कर लिया था। लास्ट लाइन में यहाँ पर बताया गया है कि अभक्त लोग जो है अन्न का आनंद उठा रहे थे। है ना। तो इसलिए अनाज को यज्ञ के लिए अपने अंदर रख लिया कि जब यज्ञ होगा तब और अन्न उत्पन्न किया जाएगा। तो अगर हम यज्ञ नहीं भी करते हैं तो भूमि देवी क्या करेंगी? अन्न उत्पन्न करना बंद कर देंगी। तो यहाँ पर ये एग्जाम्पल हमें देखिए पुराने समय से ही देखने को मिल रहा है कि पृथु महाराज को बता रही है कि अब मैं अन्न उत्पन्न नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि अभक्त लोग इसका भक्षण करने लगे हैं। है ना। तो वो अगर यज्ञ इत्यादि नहीं होंगे तो फिर अन्न उत्पन्न भी नहीं होगा। ठीक है। हरे कृष्णा। पल्लवी माता जी आप रीड कर लीजिए अगला पैराग्राफ। हरे कृष्ण प्रभु जी। अब यद्यपि नास्तिक लोग इस आध्यात्मिक तरीके से होने वाले वर्षा के इस उपाय को नहीं समझेंगे, वो ये विश्वास करे या ना करे, लेकिन ये सत्य है कि हम लोग स्वतंत्र रूप से कृत्रिम साधनों से अन्न उत्पन्न नहीं कर सकते, जैसा कि प्रामाणिक उपाय में बताया गया है। शास्त्र में ऐसा कहा गया है कि बुद्धिमान लोग इस युग से में संकीर्तन यज्ञ को अपनाएंगे और ऐसा करने से वो भगवान चैतन्य की पूजा करेंगे। जैसा कि हमने पहले अध्ययन किया है कि जो कृष्ण भावनान्वित नहीं है वो चोर कहलाता है। यद्यपि वो भौतिक रूप से बहुत ही उन्नतशील हो, पर एक चोर कभी सुखद अवस्था में नहीं रह सकता। चोर तो चोर ही है और वो
दंड के ही योग्य है, क्योंकि लोग कृष्ण भावना से रहित है, इसलिए वे चोर बन गए हैं। फलस्वरूप भौतिक जगत के नियम उसे सजा दे रहे हैं। बहुत बहुत सी मानवीय संस्थाएं खोलने के बावजूद भी ये कोई भी नहीं रोक सकता। जब वो सारे जगत के लोग कृष्ण भावना भावित नहीं होंगे, तब तक भोजन की कमी रहेगी और ज्यादा त्रासदी रहेगी। हरे कृष्णा, थैंक यू सो मच माता जी। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि नास्तिक लोग इस आध्यात्मिक तरीके को नहीं समझ पाएंगे, है ना। उन्हें विश्वास नहीं होगा कि इस तरीके से अगर यज्ञ किया जाए तो बारिश होगी। वो क्या करेंगे, कृत्रिम तरीके अपनाएंगे। कृत्रिम मतलब आर्टिफिशियल जो साधन है, जो रिसोर्सेज हैं, कि ट्रैक्टर लेके आएंगे, है ना, भूमि के ऊपर फिर अन्न उगेगा। बट एक्चुअली यज्ञ बहुत जरूरी है, यज्ञ के बिना ऐसा नहीं होगा। और यहाँ पर बताया जा रहा है कि बुद्धिमान लोग जो हैं वो ही भगवान चैतन्य की पूजा करेंगे, कृष्ण भावना भावित अपनाएंगे। और जो कृष्ण भावना भावित नहीं अपनाएंगे उनको बताएंगे यहाँ पर चोर। एक्चुअली जीवेर स्वरूप होए कृष्णेर नित्य दास। हम जो हैं कृष्ण के नित्य दास हैं, और ये चीज हमें एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए, है ना। हम अगर भगवान की सेवा में नहीं लगेंगे, उनके दास नहीं बनेंगे, तो फिर माया की सेवा करेंगे, है ना। तो क्या कई लोग करते हैं कि जैसे पेट्स रखते हैं, है ना। कोई लेट सपोज किसी ने डॉग रखा हुआ है, तो वो क्या कहते हैं कि मालिक हैं हम, ये डॉग हमारा, हम पालते हैं इसको और हम मालिक हैं। मालिक होकर के फिर हम पीछे क्यों चलते हैं, डॉग आगे आगे क्यों भाग रहा होता है अगर उसको कभी सैर पे लेके जाए। तो फिर कौन होता है मालिक, राइट। तो एक्चुअली वो डॉग की सेवा कर रहे होते हैं। अगर भगवान की सेवा नहीं करेंगे तो किसी और चीज की सेवा करेंगे, माया में पड़ जाएंगे, राइट। और जैसा कि हमें पता है, माया का दास उदास और कृष्ण का दास बिंदास। जो हमारा एक्चुअल स्वरूप है, अगर हमने वो जान लिया तो हम क्यों ना बिंदास होंगे, है ना। इसीलिए बताया जाता है कि अगर हम कीर्तन में लगे रहेंगे तो भगवान के कीर्तन में लगे रहिए। अब माया की नर्तकी, कीर्तन का ऑपोजिट होता है ना नर्तकी, तो अब माया की नर्तकी कभी नहीं बनेंगे। तो कृष्ण साथ में यहाँ पर बड़ा ही हैवी वर्ड यूज किया गया है कि जो कृष्ण भावना भावित नहीं है वह चोर कहलाता है। जब हम ये जानते हैं कि सारी चीजें कृष्ण के थ्रू ही आ रही हैं और उनको इसका क्रेडिट ना दें, तो फिर हम चोर चोर हुए ना। जैसे एक बार श्रील प्रभुपाद से एक व्यापारी मिलने के लिए आया था। वो ग्लास का बिजनेस करता था, कांच का, है ना। तो वहां पर श्रील प्रभुपाद से मिला, काफी वो मटेरियली काफी साउंड था, उसके पास काफी पैसा था। श्रील प्रभुपाद के सामने एक प्राउड से वो पहुंचा था कि श्रील प्रभुपाद मैं कांच का बिजनेस करता हूँ। श्रील प्रभुपाद से जब मिले तो उन्होंने पूछा ऑब्वियसली कि आप क्या करते हैं। उन्होंने कहा कि मैं कांच का बिजनेस करता हूँ। तो श्रील प्रभुपाद ने उन्हें डायरेक्टली बोला, अच्छा इसका मतलब आप चोर हैं। वो श्रील प्रभुपाद की तरफ देखने लगा, मुझे चोर क्यों बता रहे हैं, इतना पैसा मैं कमाता हूँ, मैंने इतने लोगों को एम्प्लॉय बना रखा है, उनको एम्प्लॉयमेंट दी हुई है, उनको रोजगार दिया हुआ है, और आप मुझे चोर बता रहे हैं, ऐसा क्यों है। उन्होंने कहा कि आप मिट्टी कहाँ से लेते हैं। कह रहे समुद्र से। कह रहे समुद्र फिर आपका थोड़ी है, वो आपकी प्रॉपर्टी नहीं है, वो तो कृष्ण की संपत्ति है, आप वहां से ले रहे हैं। और वो किससे पूछ के लिया आपने, क्या किसी आपने कुछ वहां पे कीमत चुकाई उसकी, अरे नहीं। तो फिर आप हुए ना चोर। बिना किसी की इजाजत के आपने कोई वस्तु यूज कर ली, कोई नेचुरल रिसोर्स यूज कर लिया, है ना। तो आप कैसे कैसे चोर ना हुए, क्योंकि आप कृष्ण भावना भावित तो है नहीं कि कृष्ण को इसका क्रेडिट दे रहे हो, बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं ऐसा। इसीलिए शिला प्रभुपाद ने उनको, उन व्यापारी को चोर बताया। तो इसीलिए यहाँ पर बताया जा रहा है जो कृष्ण भावना भावित नहीं है, जो हमारे मूल है भगवान कृष्ण, हम उनको अपना क्रेडिट नहीं दे रहे हैं, हम उनकी सेवा में नहीं लगे हुए। हम उनको थैंक यू नहीं बोल रहे कि हाँ आपने मुझे एक और दिन दिया है, ये जो मुझे आपने इतना सुंदर शरीर दिया है, मैं इसको आपकी सेवा में नहीं लगा रहा हूँ, तो कृष्ण भगवान भावित नहीं हो रहा हूँ। तो वो चोर के लायक है, चोर कहलाने के लायक है। और यहाँ पर एक और चीज बताई जा रही है कि जगत के नियम उसे सजा दे रहे हैं, सजा देंगे। देखिए एक बिजली का तार है ना, उसमें करंट फ्लो हो रहा है। अगर कोई बच्चा भी उसे टच कर लेगा तो उसे करंट तो लगेगा। हालांकि बच्चे को ये नहीं पता है कि इसमें से करंट फ्लो कर रहा है, अगर टच कर लिया जाए तो करंट लगेगा, बट फिर भी तो करंट लगेगा ना।
है ना। बिजली, ये इस चीज में भेदभाव तो होगा नहीं कि बच्चे को करंट ना लगे, या किसी को नहीं पता और उसने अननोइंगली टच कर दिया उसको करंट ना लगे। ये तो सबको मिलता ही है। इसी तरीके से ये जगत के नियम है, इसी तरीके से प्रकृति के नियम है। कोई नहीं भी जानता कि कोई अगर नहीं भी जानता है कि दंड मिलेगा इन चीजों का, बुरा करने का, तो फिर भी उन्हें दंड तो मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, तो हमें क्या करना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को कृष्ण भावना भावित बनाना चाहिए, हमें हरि नाम करना चाहिए, है ना। अगर हम हरि नाम संकीर्तन करेंगे और लोगों को भी इन्वॉल्व करेंगे, तो सब लोग हरि नाम संकीर्तन मिल करके करेंगे, ये यज्ञ परफॉर्म होंगे, और बारिश की कभी भी कमी नहीं होगी, प्रचुर मात्रा में अन्न उत्पन्न होगा। हरे कृष्णा। हम अब आगे बढ़ सकते हैं। अनन्य प्रभु जी, आप हैं अवेलेबल? प्रचार ही सार है, हम ये रीड कर सकते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, यस यू आर ऑडिबल। यदि कोई व्यक्ति धार्मिक सिद्धांतों के अनुसार किसी बद्ध जीव को या बंदी व्यक्ति को छुड़ा देता है, तो वह स्वयं भी भगवान द्वारा वह बंधन से मुक्त कर दिया जाता है। भगवान के प्रति जो सबसे बड़ी सेवा किसी के द्वारा की जा सकती है, वह है बद्ध जीव के हृदय में भक्ति को संचारित करने का प्रयास करना, जिससे बद्ध जीवन से छुटकारा पा सके। श्रील भक्ति विनोद ठाकुर ने कहा है कि वैष्णव को उसके प्रचार कार्य से, अर्थात जीव को उसके नित्य पद के विषय में आश्वस्त बनाने से पहचाना जाता है। जीव की नित्य स्थिति है कि वह भगवान की सेवा करे, अतः किसी को भवबंधन से छूटने में सहायता करने का अर्थ है कि मनुष्य को उसके इस सुप्त ज्ञान के प्रति जागरूक बनाना कि वह कृष्ण का दास है। श्री चैतन्य चरितमृत मध्य 20 हरे कृष्णा, थैंक यू सो मच प्रभु जी। तो ये चैतन्य चरितमृत से लिया गया है, ये वाला प्यार, मध्य लीला 20.6, है ना। तो यहाँ पर बताया जा रहा है सबसे बड़ी सेवा प्रचार कार्य है, और ब्रह्म गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय का एक्चुअली प्रचार ही मेन मोटिव है ना। तो जैसे चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, सर्वत्र प्रचार हो लंबर नाम, कि भगवान कृष्ण का नाम जो है गली गली कूचे कूचे में होगा, है ना। और वो आज हो भी रहा है। आप देखिए कहाँ कहाँ हमें इस्कॉन के सेंटर्स देखने को मिल रहे हैं, जैसे हम सोच भी नहीं सकते थे वहां पर है। कैसे, किसने सोचा था कि दिल्ली जैसे महानगर में, देश की राजधानी में 17-18 टेम्पल्स, फुल फ्लेश टेम्पल्स हैं, और कितने छोटे सेंटर्स चल रहे हैं, और कितना छोटा एरिया है ये, इसमें 17-18 फुल फ्लेश टेम्पल्स प्लस अनगिनत तो सेंटर्स, कितने सारे सेंटर्स चल रहे हैं ना? तो इसीलिए यहाँ पर बताया जा रहा है कि प्रचार ही सार है, हमें प्रचार करना चाहिए। और यहाँ पर एग्जाम्पल दिया गया है कि अगर धार्मिक सिद्धांतों के अनुसार कोई जीव को बंदी को हम छुड़ा लेते हैं, तो हम भी भवबंधन से मुक्त हो जाते हैं। अगर हम प्रचार करके किसी को कृष्ण भावना भावित बना देते हैं, और वो अगर मुक्त जीव बन जाता है, तो हम स्वतः ही मुक्त हो जाते हैं, हमें भी भवबंधन से मुक्त कर दिया जाता है। आप खुद से सोचिए कि जब हम स्टूडेंट लाइफ में थे, है ना, हम खुद से पढ़ रहे हैं, और दूसरी चीज है हम किसी को वो टॉपिक पढ़ा रहे हैं। कब वो ज्यादा टॉपिक क्लियर होता है, जब हम दूसरे को पढ़ा रहे होते हैं। तो ये बाय प्रोडक्ट हमें अपने आप मिल जाता है कि हम किसी और की मदद कर रहे हैं, तो हमारी मदद स्वयं हो जाती है। हम उस कार्य में और एक्सेल करने लगते हैं जब दूसरों की हेल्प कर रहे होते हैं। हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि वो, बिल्कुल भी नहीं सोचना चाहिए। हमें इस तरीके से मदद करनी चाहिए कि हाँ, ये मेरी ही मदद हो रही है, अनइंटेंशनली या इनडायरेक्टली मेरी ही मदद हो रही है, हमें ऐसा सोचना चाहिए। और ये करुणा रखनी चाहिए हमें हमारे हृदय के अंदर, कि सभी बद्ध जीव हैं यहाँ पर, इस दुखालय में शाश्वतम में फंस गए हैं, तो इनको भी इस करुणा के भाव से, इन दया के भाव से हमें उनकी मदद करनी चाहिए, कृष्ण भावना में तो उनको देना चाहिए ना। और ये भगवान की सबसे बड़ी सेवा है कि किसी बद्ध जीव के हृदय में हम भक्ति को संचारित कर पाए।
भक्ति को हम उसका बीज रोपण कर पाए, है ना, ताकि वो इस बद्ध जीवन से छुटकारा पा सके। राइट। तो श्रील भक्ति विनोद ठाकुर भी कहते हैं कि वैष्णव को उसके प्रचार कार्य से, अर्थात जीव को उसके नित्य पद के विषय में आश्रित बनाने से पहचाना जाता है। तो वैष्णव है कौन? जो जीव है, जो बद्ध जीव है, उसका नित्य पद क्या है? जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास। कि जीव की नित्य स्थिति को जो पहचानेंगे, दूसरों को भी बताएंगे उसके बारे में, वो है एक्चुअली वैष्णव। और किसी को भवबंधन से छूटने में सहायता करने का अर्थ क्या है? कि मनुष्य में जो सुप्त ज्ञान है, दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित हो। प्रकाशित होने का मतलब जो हमारे हृदय पहले जो था वो छुपा हुआ था, सुप्त था, हमारी विस्मृति हो गई है भगवान के साथ जो हमारा कनेक्शन है, उस पर एक आवरण चढ़ गया है। हम भगवान के भक्त तो हैं, नित्य दास हैं उनके, उनके नित्य अंश हैं, है ना। ममे वांशो जीव लोके जीव भूता सनातन। ये जो जीव हैं ये सनातन है, जैसे भगवान है उन्हीं के समय के हैं हम भी सब। बट हम इस चीज को भूल चुके हैं, हम भुला करके इस भौतिक जगत में आ गए हैं। जब किसी बच्चे का जन्म होना होता है, वो माता के गर्भ में इतना तड़प रहा होता है और उसको वेग से नीचे पुश कर किया जाता है। वो वो बहुत प्रेशर से उसको नीचे पुश किया जाता है कि हाँ, अब इसको गर्भ से बाहर निकाला जाए। और वो पस, म्यूकस वहां पर इतनी ज्यादा बुरी चीजें होती हैं, और वहां पर वो बच्चा उल्टा लटका होता है ही कितना सा वो बच्चा, एक हाथ जितना भी नहीं होता है, और वो माता के गर्भ में उल्टा लटका होता है। वो प्रार्थना कर रहा होता है, हे भगवान, मुझे यहाँ से बाहर, मैं जैसे ही बाहर आऊंगा आपकी मैं बहुत सेवा करूंगा, और दोबारा मैं ऐसे माता के गर्भ में नहीं आना चाहता हूँ। होता क्या है, जैसे ही वो माता के गर्भ से बाहर आता है, माया उनको घेर लेती है, और यहाँ इतने सब चकाचौंध में वो सब भूल जाता है कि वो भगवान का दास है या क्या है। और ये जो विस्मृति हुई है, ये वैष्णव जन आकर के हमारे लाइफ में फिर से याद दिलाते हैं कि हमारा नित्य स्वरूप क्या है, हमारा सुप्त जगाने का प्रयास किया जाता है। कृष्ण के दास हैं, ये चीज फिर से याद दिलाई जाती है। हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। वही हम सब मिलकर सभी वैष्णवों के चरण कमलों की वंदना करते हैं, जो कल्प तरु के समान हमारी समस्त इच्छाओं को पूर्ण करने में समर्थ हैं, पतित आत्माओं के प्रति और करुणा के सागर हैं। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय।